बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके साथ पिज़्ज़ा की ऐसी शानदार रेसिपी शेयर करूंगी जिसको खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा और आप बाज़ार की पिज़्ज़ा भूल जाएंगे और घर पर ही पिज़्ज़ा बनाएंगे और आप ये बनाकर सेल करें और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। इस पिज़्ज़ा को हम बगैर ओवन के बनाएंगे और फटाफट से बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने 3 कप मैदा लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेजरिंग कप यूज़ करें, आप घर वाला आम टी कप एक सेट कर लें और उसी से आपने मेजरमेंट कर लेनी है। इसके बाद इसमें हाफ टी स्पून आपने नमक शामिल करना है, 1 टेबल स्पून यीस्ट शामिल करनी है, 1 टीस्पून शुगर ऐड करनी है, आधा फेंटा हुआ आपने अंडा शामिल करना है और 1 टेबल स्पून ऑयल। सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें आपने हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है और एक चुटकी मीठा सोडा भी ऐड किया था। नीम गर्म पानी डाल के आपने इसकी एक सॉफ्ट सी डो नीड कर लेनी है। इसके बाद आपने 5 से 10 मिनट तक डो को बहुत अच्छी तरह से नीड करना है। नीड करने के बाद आपने ऑयल से ग्रीस करना है और इसको आपने कवर करके रख देना है। कम अज कम आधे घंटे के लिए आपने इसको ज़रूर कवर करना है। इसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त सी इसकी फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए आपने 3 टेबल स्पून ऑयल लेना है और उसमें एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज चॉप की हुई ऐड करनी है। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, जस्ट 2 मिनट्स तक सॉटे करना है और उसके बाद आपने इसमें ½ kg बोनलेस चिकन ऐड कर देना है। चिकन को भी आप 2 से 3 मिनट तक कुक करना है और उसके बाद आपने इसमें 1 टेबल स्पून भरकर आपने तिक्का मसाला ऐड कर देना है। हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा शामिल करना है, हाफ टी स्पून नमक शामिल करना है, 1 टीस्पून आपने लाल मिर्च शामिल करनी है और हाफ टी स्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। 1/4 टीस्पून आपने येलो फूड कलर ऐड करना है और इसको आपने मिक्स करना है। साथ ही आपने इसमें 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करनी है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करनी है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करनी है। 1/4 कप पानी डाल के आपने इसको 5 से 10 मिनट तक कुक करना है और ये देखिए माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छे से गल गई और पानी ड्राई हो गया। इसके बाद थोड़ी सी आपने वेजिटेबल्स लेनी है अपनी पसंद के मुताबिक, वो आपने ऐड करनी है। मेक श्योर चूल्हा बंद होना चाहिए। उसके बाद आपने वेजिस को डाल के मिक्स करना है और उतार लेना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद डो डो देखें माशाल्लाह से हमारी राइस हो चुकी थी और उसको मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद आपने जिस भी पैन में या अपने पतीले के ढक्कन में बेक करना है तो उसमें आपने डो को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने फोक की मदद से इसको प्रिक ज़रूर करना है। अगर आप एक वेजिटेरियन हैं और वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो चिकन को आपने स्किप कर देना है। उसकी जगह आपने बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड कर लेनी है तो आपका शानदार सा वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं मिनी पिज़्ज़ा भी बना रही थी, उसको भी मैंने ट्रे में सेट कर लिया। एक अंडा लिया, उसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड किया, बहुत अच्छी तरह से उसको बीट कर लिया। अब पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए टोमेटो केचप में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर दी, 1 टीस्पून ऑरिगेनो शामिल किया, थोड़ा सा नमक और ये देखें झटपट सी हमारी पिज़्ज़ा सॉस बनकर रेडी है। डो को प्री करने के बाद 10 मिनट का रेस्ट देना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से अप्लाई कर देनी है। यकीन जाने इतना शानदार ज़बरदस्त सा आपका पिज़्ज़ा बनकर रेडी होगा और जब आप घर वालों को या गेस्ट को खिलाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये आपने घर में बनाया है या बाहर से ऑर्डर किया है। इसके बाद आपने इसके ऊपर चिकन को अच्छी तरह स्प्रेड कर देना है, चीज़ ऐड करनी है और यहाँ पर एक सीक्रेट आपके साथ टिप शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पिज़्ज़ा में चीज़ी फ्लेवर आए बिल्कुल मार्केट जैसा, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। इसके बाद आपने वेजीज को सेट कर देना है। यहाँ पर मेरे पास कैप्सिकम थी, टमाटर और प्याज था। आप चाहें तो आप ऑलिव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपनी पसंद के मुताबिक जो वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहें कर लें और अच्छी तरह से सेट कर लें। इसके बाद ये देखिए मेरे पास जो मैंने अंडा फेंटा हुआ था वो आपने इसके ऊपर लगा देना है, अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। इससे आपके पिज़्ज़ा में बिल्कुल वो मार्केट वाला फ्लेवर आएगा और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इसमें अंडा यूज़ किया है। और इसकी साइड्स को अच्छा सा कलर देने के लिए उसके ऊपर भी मैंने अंडा ब्रश कर दिया और ये देखिए अब ये हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। पतीले को पहले मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया। प्रीहीट करने के बाद अब आपने
पिज़्ज़ा ट्रे इसके अंदर रख देनी है और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको 25 मिनट तक बेक करना है। 25 मिनट में आपका शानदार सा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद ये देखिए मिनी साइज़ जो पिज़्ज़ा थे उनको भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिया और इनको भी अब हम बेक कर लेते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट गुजर गए थे और हमारा शानदार सा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। एक दफ़ा जब आप इसको खाएंगे आपको मज़ा ही आ जाएगा और आप बाज़ार वाले पिज़्ज़ा को तो भूल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल घर में रखी चीज़ों से हमने ये शानदार सा पिज़्ज़ा रेडी किया है और आप इसकी कॉस्ट भी चेक कर सकते हैं कि बहुत कम बजट में हमने पिज़्ज़ा रेडी किया है। अगर यही पिज़्ज़ा आप मार्केट से मंगवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो आज के बाद आप बाज़ार से पिज़्ज़ा ऑर्डर करना भूल जाएं और घर पर शानदार सा पिज़्ज़ा बनाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। तो ये देखिए अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ और आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। शानदार सा ज़बरदस्त सा चीज़ी एग की वजह से ये बहुत ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा बनता है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी हेल्दी ज़बरदस्त सी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी।